पाकिस्तान में आज के दिन एक खबर आई है कि पाकिस्तान का जो एक राज्य है सिंध, वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ने आर्मी को 52,000 एकड़ ज़मीन लीज में देने का फैसला लिया है। तो ये जो सिंध गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है, ये ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव जो कि आर्मी का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ ये एग्रीमेंट है, जिसके तहत 6 शहरों में ये ज़मीन दी जाएगी और कुल मिला के 20 साल के लिए सेना के जो ये ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव है उसको ये ज़मीन मिलेगी। ये जो ज़मीन है ये बैरन ज़मीन है, यानी कि बंजर ज़मीन ये मिलेगी। और जो ये जिस कंपनी को ज़मीन दी जा रही है उसका काम ये है कि इसमें खेती करना, मॉडर्नाइज तरीके से खेती करना और फूड सेफ्टी को इंश्योर करना। अगर बात की जाए तो जब ये एग्रीमेंट हो रहा था तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, और विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि एग्रीमेंट होने के बाद जो सरकार है वो इनका एग्रीकल्चर का ज़मीन छीन के सेना को दे देगी। जबकि कुछ लोगों को ये डर था कि जो वाटर सोर्सेस है, इरिगेशन सोर्स, उसमें जो सेना की ज़मीन जो मिल रही है सेना को, उसमें उस ज़मीन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कुछ लोगों को ये भी डर सता रहा था कि ये जो, क्योंकि ये ज़मीन है जो सेना को दी जा रही है ये सेना के पास चली जाएगी, सेना की प्रॉपर्टी ओनरशिप सेना के पास चली जाएगी। जबकि आज क्लियरिफाई हो गया है कि ये जो केवल ये लीज़ में दी जा रही है आर्मी को, और इसका जो ओनरशिप है वो सिंध गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। और साथ में ये भी क्लियरिफाई हो गया कि इससे किसी भी व्यक्ति की ज़मीन उससे छीनी नहीं जाएगी, बल्कि जो बंजर ज़मीन है केवल उसी को ही सेना की जो एक कंपनी है उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर ख़ास बात ये है कि इससे पहले लाहौर में भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहाँ पर ये एग्रीमेंट नहीं हो पाया। और इसके तहत होना ये है कि जो आर्मी है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे तो आमतौर में सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो इकोनॉमिक जो क्षेत्र है उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट करती है, उसमें भी उसके कई बिजनेसेस है। तो आर्मी का दबदबा काफ़ी है पाकिस्तान में। तो उसकी एक झलक हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आर्मी ने ही ये जो इनिशिएटिव है उसको निकाला हुआ है, और आर्मी के द्वारा ही इसको चलाया जाएगा 20 सालों तक। आर्मी की कोशिश ये है कि जो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए, क्योंकि क्लाइमेट काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, और जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की उसने बहुत तेज़ी से बढ़ना है आने वाले समय में। तो बंजर जो ज़मीन है उसमें किस तरह मॉडर्न तरीके से वहाँ पर खेती किया जाए और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। आज के दिन खबर आई है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट स्पीड है उसमें डिसरप्शन हो गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्पीड कम हो गई थी, कई बार तो स्पीड बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, नेटवर्क चले गए थे। तो आज के दिन ये इसलिए हुआ क्योंकि आज पीटीआई का वर्चुअल इवेंट था, तो इसी को ही निशाना सरकार ने बनाया। और जब इस वर्चुअल इवेंट का समय है तो स्पीड को जानबूझ के कम कर दिया गया था। तो ये चीज़ आज हुई है, लेकिन ये पहला बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। इससे पहले भी 7 जनवरी के दिन जब पीटीआई का वर्चुअल इवेंट था तो उसमें भी जो सरकार थी उसने इंटरनेट की स्पीड को डाउन कर दिया था। और जो सरकार है, सरकार की जो अथॉरिटी है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसने स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा है कि हमने कोई नहीं किया है, हमारी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच था, टेक्निकल ग्लिच के कारण ये स्पीड कम हुई है। जबकि जो पीटीआई पार्टी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, उसने कहा कि ये जानबूझ के किया गया है और इसमें केयर टेकर जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की उसका भूमिका है इसमें। तो ये 1 महीने में तीसरी बार हुआ है जब पीटीआई के प्रोग्राम जब जिस दिन था उस दिन स्पीड कम हो गई थी। तो लगता है कि जानबूझ के ये पीटीआई के जो वर्चुअल इवेंट है उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये स्पीड कम करी गई है, ताकि लोग इससे ना जुड़ पाए। इमरान खान जो कि इस समय जेल में, अदियाला जेल में वो है बंद, उनके ऊपर केस चल रहा है, तोशाखाना केस। तो आज उसकी सुनवाई थी, तो आज के दिन उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत की इमरान खान ने, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही है। खासतौर में उन्होंने ये कहा है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, यानी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है अगर मेरे से वो बात करना चाहे तो मैं तैयार हूँ उनके साथ बात करने के लिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि उनसे गलती हुई थी 2018 में। 2018 में उनके पास मेजोरिटी बहुत स्लिम मेजोरिटी थी, तो उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मैंने सरकार बना के शायद से गलती कर दी थी, और जो जनरल बाजवा थे उस समय चीफ आर्मी के, उन्होंने मेरे साथ गेम खेल लिया और मेरे को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इमरान खान ने ये चीज़ें कही है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो पॉपुलैरिटी है पीटीआई पार्टी की बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने कहा अगर इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव होंगे तो हमारी जो पार्टी के कैंडिडेट है वो जीत जाएंगे।